वालेकुम, वेलकम टू बड़े पापा की रेसिपी चैनल। आज आप सोच रहे होंगे कि एक नई आवाज़ कहाँ से आ गई है। तो जनाब, मैं हूँ आलियान। आप पहले तो या तो मामा कुकिंग कर रही होती हैं या पापा कर रहे होते हैं। आज वो दोनों थके हुए थे तो उन्होंने मुझे कहा कि आज तुम कुछ बना के खिलाओ। मैंने कहा ला, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं किचन में गया और मैंने जाके चीज़ें देखी जो मुझे ज़्यादा अच्छा बनाना आता था, मैंने वो चीज़ उठा ली। तो मैं आज बनाने जा रहा हूँ चिकन वेजिटेबल मैगैटी। आप सोच रहे होंगे कि मैगैटी ये क्या चीज़ होती है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने मैकरोनी ले लिया, हाफ़ पैकेट एल्बो शेप में मैंने मैकरोनी ली है और ये हाफ़ पैकेट स्पैगेटी है। इन दोनों को मैंने बॉयल करके रख दिया। बॉयल करने के बाद ये आपस में चिपके ना, तो इस वजह से मैंने इनमें एक एक चम्मच ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने से ये होता है कि ये चिपकते नहीं हैं। वैसे तो लोग इन दोनों को अलग अलग बनाते हैं, लेकिन मुझे क्या मिक्स पसंद है और मैं मिक्स करके खाता हूँ, तो इसलिए मेरी रेसिपी का नाम है चिकन वेजिटेबल मैगैटी। ये है एक अदद बंद गोभी। उसके बाद मैंने 1 कप चिकन ले लिया, 1 कप कॉर्न, ये मैंने बॉयल कर ली थी, और ये 1 शिमला मिर्च, 1 गाजर। उसके बाद 6 चम्मच केचप, यानी कि 6 टेबल स्पून केचप, 3 टेबल स्पून चिली सॉस, 3 टेबल स्पून सोया सॉस, और ये वाइट विनेगर है, इसके भी मैंने 3 टेबल स्पून ले लिए हैं। ये लेमन का जूस, इसमें मैंने 2 अदद लेमन ले लिए थे, 3 सब्ज़ मिर्चें, और ये मैंने लहसुन को मैंने चॉप कर लिया। और उसके बाद मैंने, ये आप देख सकते हैं चॉप करने के बाद किस शेप में हम बनाते हैं इसको। इसमें मैंने 1 कप ऑयल पहले से डाल लिया है और ऑयल गर्म हो चुका है, तो इसलिए मैं अब इसमें लहसुन डाल दूंगा जो मैंने चॉप करके रखा था। लहसुन डल गया। इसको हल्का सा फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसमें चिकन डाल देना। उसके बाद जब आपको लगे फ्राई हो गया तो उसके बाद आप चिकन डाल दें। तो आप देख सकते हैं कि ये लहसुन अब हो चुका है। अब इसमें मैं चिकन डाल रहा हूँ। लहसुन के बाद हमने इसमें चिकन डाल देना। चिकन को उस वक्त तक पकाता रहना है जब तक ये फ्राई ना हो जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए, तब तक इसको हमने पकाते रहना। ये आप देख सकते हैं कि चिकन फ्राई हो चुका है और इसका कलर चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, मुझे स्पाइसी ज़रा मैकरोनी जो है ना, मैं स्पाइसी खाता हूँ, तो इसलिए मैं इसमें ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, और दरड़ी मिर्च जो है ये भी हाफ़ टी स्पून, और स्पाइसेस के लिए मैं इसमें टिक्का डाल रहा हूँ, टिक्का मसाला डाल रहा हूँ, ये 1 टीस्पून है। इसको मैं अब इनमें डाल दूँगा। अच्छा देखिए, किचन में जब आपने काम करना है ना, तो सीरियसनेस और फ़न, इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता। जब आप इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलेंगे तो आपकी रेसिपी जो आप बना रहे होंगे, खाना वो अच्छा बन जाएगा। मतलब जब फ़न और सीरियसनेस का तड़का लगेगा तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ बनेगी। और इसके साथ साथ हाँ, एक और चीज़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफाई नहीं होगी तो मामा मारेंगी फिर। ये देखें कितना मज़े का कलर आ रहा है। और अब मैं इसमें गाजर डालने जा रहा हूँ। गाजर पकने में ज़रा टाइम लेती है, इसको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये गाजर जो है ना वो गल चुकी है और आप देख सकते हैं कि इसका कितना प्यारा कलर है। अब मैं इसमें बंद गोभी डाल रहा हूँ। स्पैचुला किलर है, स्पैचुला से जो रह जाता है ना, ये लाजमी साफ़ कर लिया करें। क्यों? क्योंकि कुकिंग के साथ साथ सफाई भी ज़रूरी है। सफाई नहीं होगी तो कुकिंग का मज़ा नहीं आएगा। और अब ये प्रूफ हो गया कि मैं एक सफाई पसंद इंसान हूँ। ये लीजिए, अब मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दिया। सफाई का साथ साथ ख्याल रखना चाहिए, सफाई नहीं होगी तो मामा मारेंगी। ये आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स और चिकन को मैंने स्टफ फ्राई कर लिया। तेज़ आंच पे मैंने फ्लेम तेज़ किया हुआ था। और अब मैं इनमें सॉसेस डालने जा रहा हूँ। देखें जी, घर का जो किचन होता है ना, उसके 3 बेसिक हैं। पहला जो बेसिक है ना, वो है क्लीन इफ़ यू कुक।
یعنی کہ ساتھ ساتھ صفائی بھی، ورنہ آپ نہیں رہیں گے اور ماما الگ ماریں گے۔ دوسرا بیسک جو ہے وہ اکانومی ہے۔ اکانومی کا خاص ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اگر اکانومی کا خیال نہیں رکھیں گے تو چیز خراب ہو جائے گی اور نقصان الگ ہوگا۔ دوسرا جو بیسک ہے وہ سب سے مزے کا بیسک ہے، اپنے برتن خود دھو، نہیں دھو گے تب بھی ماما ماریں گی۔ اب جو ہے ایسی جائے گا اس میں نمک، تکہ مسالہ میں پہلے ہی آلریڈی نمک ہوتا ہے، تو اس لیے میں اس میں ½ ٹی اسپون جو ہے وہ نمک ڈال رہا ہوں۔ سبزیاں اور یہ چکن جتنا ہونا تھا ہو گیا۔ اب ایک چیز جو ہے وہ لیمن جوس جو ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے۔ اب آلموسٹ یہ چیزیں ہو چکی ہیں، اب ان میں ہم میکرونیز ڈال دیں۔ پہلے جو ہے نا میں اس میں میکرونی ڈال دیتا ہوں۔ اسپیچولے کی اس میں ضرورت پڑے گی، تھوڑا سا چپک جاتے ہیں ساتھ۔ لیونگ میکرونی میں ڈال دیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بار بار کہہ رہا تھا ماما مارے گی ماما مارے گی، کیوں کہہ رہا ہے؟ میری ماما تو ٹیچر بھی ہیں، تو ٹیچر جب ہو رہا تو تھوڑی بہت سٹرکٹنس آ جاتی ہوتی ہے بندے میں۔ میکرونی ڈل گئے ہیں اور میں نے مکس بھی اچھی طرح کر دیا۔ اب میں اسپیگیٹیز ڈالنے جا رہا ہوں اس میں۔ لیونگ اسپیگیٹیز اور میکرونیز، اب ان کو اچھی طرح مکس کر لینا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری ریسیپی کا نام ہے چکن ویجیٹیبل مگیٹی۔ اس میں اسپیگیٹیز اور میکرونیز مکس ہیں۔ دیکھیں کتنا پیارا کلر آ چکا ہے اس کا۔ اب میں اس کو ذرا مکس کروں گا۔ سبزیاں، چکن اور یہ کارن دیکھیں، مزہ جو ہے نا، کلر کا جو مزہ آ رہا ہے نا کارن سے بہت آ رہا ہے۔ آئی لائک کارن، اس لیے میں اس میں یہ کارن ڈال دیتا ہوں۔ ویسے زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس میں کارن نہیں ڈالتے، لیکن مجھے کارن اچھی لگتی ہے یعنی چلی، تو اس وجہ سے میں اس میں ڈال رہا ہوں۔ اب رہ گیا سرو کرنا۔ سرو کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ چلیں چلتے ہیں سرونگ کی طرف۔ چکن ویجیٹیبل مگیٹی تیار ہو کے آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ کتنے مزے کی ڈیلیشیس اور یمی لگ رہی ہے۔ کلر بہت مزے کا آ رہا ہے، اس کا خوشبو بھی بہت مزے کی آ رہی ہے، وہ آپ فیل کر نہیں سکتے۔ یہ جو چینل ہے بڑے پاپا کی ریسیپی، اس کو آپ سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو ریگولرلی دیکھا کریں۔ یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہوگی آپ کی طرف سے۔ رہی بات میری، میں آپ کے سامنے جب مجھے ٹائم ملے گا میں آتا رہوں گا، اسی طرح کی مزیدار اور چٹپٹی سی ریسیپیز آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔